नमस्कार। औपचारिक कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है। इंडिया में G20 समिट होने जा रहा है और इसकी धूमें पूरी दुनिया में मची हुई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से लेके यूरोपीय यूनियन, अमेरिका तक इस वक्त इंडिया में मौजूद है। बहुत शानदार उनका रेड कार्पेट पे वेलकम किया गया है और जिस तरह से रिवायती और कल्चरल अंदाज में इंडिया ने अपने तमाम गेस्ट को वेलकम किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड इंडिया ने बना लिया है। हम बात करेंगे रेलवे प्रोजेक्ट की। यूएस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और इंडिया मिलकर एक ऐसा रेलवे ट्रैक्स, ऐसी रेलवे लाइन जो है बनाने जा रहे हैं। एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि इंडिया को मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट को इंडिया से कनेक्ट करेगा। रेल कनेक्टिविटी का जो जमाना है वो इंडिया में बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर होता चला जा रहा है। रेल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इसके साथ साथ इंडिया की वर्थ बढ़ेगी, इंडिया का पैसा जो है पावरफुल होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर साथ है, लेकिन यहाँ पर शहजादा ने आना था, वो भी 1 घंटे के लिए ना आया, ना यहाँ पे अमेरिका का कोई सफीर आया, इवन कि अमेरिका से कोई फ्लाइट भी नहीं आई। तो एक मुल्क जो है वो दिन ब दिन, हर गुजरते दिन के साथ तरक्की कर रहा है और दूसरा जो मुल्क है वो पस्ती और जवाल का शिकार हो रहा है। इस टाइम G20 की मीटिंग्स की वजह से पूरी दुनिया के जो पावरफुल कंट्रीज हैं, G20 मेंबर्स हैं, उनके लीडर दिल्ली में आ चुके हैं और यहाँ पर G20 के हवाले से तो मीटिंग्स होंगी ही, लेकिन साथ ही साथ 15 के करीब बायलैटरल मीटिंग होगी जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट के साथ मिलेंगे और उनमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से बात हो सकती है। उनमें बहुत से ऐसे इकोनॉमी को लेकर बात हो सकती है। दूसरी साइड पर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस टाइम कहाँ पर मौजूद हैं, किन मसरूफियात में मौजूद है। और अगर बात करें यूएस की तो बाकायदा तौर पर यूएस ऑफिशियल की तरफ से उर्दू में ये स्टेटमेंट, हिंदी में ये स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हमें यूएस का वीजा मिलना ही बहुत मुश्किल है। G20 समिट के लिए दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, 20 बड़ी इकोनॉमी भारत पहुंच चुकी हैं और भारत ने G20 के मेंबर्स का बड़ा मुतफाक इस्तकबाल किया। भारत में G20 को लेकर रौनकें और डिकोर जो है वो देखने के काबिल है। आज तक किसी भी मुल्क ने इस तरह की G20 मीटिंग होस्ट नहीं की जिस तरह भारत दिल्ली में करवाई जा रही है। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की पावर पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह गया है। पाकिस्तान में बहुत अरसे से ना तो कोई इंटरनेशनल मीटिंग हुई है, ना ही कोई इंटरनेशनल विजिट हुआ है। किसी फॉरेन कंट्री में खड़े हैं, मतलब हम कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी ब्यूटी इंडिया में ही है। मैं पश्चिम बिहार से आई हूँ, वहाँ 2 दिन से पानी नहीं आ रहा और यहाँ देखो कितना पानी। अगर बांग्लादेश वहाँ जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश जा सकता है, तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। So much कि I am living in incredible India. उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए साबित किया है कि वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आई थिंक 5th और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो जब वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है और वो अब अपना फ्यूचर जो है वो उसको स्टैब्लिश करने जा रहे हैं और वो वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमीज़ के साथ बैठ रहे हैं और अपना फ्यूचर डिसाइड भी कर रहे हैं, और इसके लिए हमें जो मेरा ख्याल है अभी शायद इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है कि हमें अपने फॉरेन अफेयर्स को बेहतर करने से पहले आई थिंक अपने इंटरनल अफेयर्स को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। मजा आ रहा जिंदगी का, मजा आ रहा जिंदगी, ऐसा है अफ्तर होना चाहिए। हाँ जी, ऐसा अफ्तर पूरे देश में होता तो देश का मजा आ जाए, स्वर्ग बन जाए देश का। अब इंडिया की बात कर ले, वहाँ पे इस वक्त 20 कंट्रीज क्या बात है जनाब। उनका सीएम रिटायर हुआ तो जाते हुए पता नहीं जो झूठे जैसा 26 लाख बेचारा अकाउंट में दिखा रहा है, तो हमारा जैसा चाहिए सच। ऐसी एरिया कभी नहीं बनाया, ये जंगल ही जंगल पड़ा है। ऐसा जंगल का यहाँ डर लगता था, रात में आदमी ज्यादा डर लगता, अब ऐसा बना दिया। इससे बढ़िया कोई सी राज में नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया, कोई सी राजा ने नहीं बनाया इस इंडिया के अंदर। मैं तो पाकिस्तान से अब कम्पीट करने की जरूरत ही नहीं। वो कहते हैं उसने 100% ठीक कहा था। हम कहते हैं कि अगर हम डिवाइड ना हुए होते, हम अंग्रेजों के कब्जे में होते अभी तक, तो हमारी हालत इससे 100% बेहतर होती। हमारे पास हॉस्पिटल होते, फ्री मेडिकल की फैसिलिटी होती, हमारे पास एजुकेशन होती, और हम इस गंदे जो गठजोड़ करप्शन के हैं और नाइंसाफ़ी का अभी जो इनजस्टिस का सिस्टम चला हुआ है, कानून को दबा के रख दिया है, इससे कम से कम पाक होते। नहीं, सच में दिल्ली पहचान में नहीं आ रही है और अगर हम दिल्ली को ऐसा ही बना पाए तो हम अपने आप को दिल्लीआइट कहने में बहुत प्राउड फील करेंगे। जय हिंद दोस्तों, दिल्ली में आज से G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। दुनिया की कई महाशक्तियां इस वक्त भारत में मौजूद हैं। वहीं पर इसी बीच पीएम मोदी ने बैठक के पहले सत्र के दौरान बड़ी घोषणा की है, जिसके चलते अब से G20 को G21 कहा जाएगा।
दरअसल अफ्रीकन यूनियन को अस्थायी सदस्यता मिल गई है, जिसमें 55 देश शामिल हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, हमने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की अस्थायी सदस्यता दी जाए। विश्वास है कि इसमें आप सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले अफ्रीकन यूनियन को सदस्य के रूप में आमंत्रित करता हूं। G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले अपने भाषण में मोरक्को में आए भूकंप पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि 2500 साल पहले भारत की भूमि ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया था कि मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों, 2 दिन तो भारत में धूम रहने ही वाली है। उसके बाद भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में रुकने वाले हैं। भारत में चल रहे G20 पर पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रहा है और कह रहा है कि हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, जबकि भारत की तरफ सारी दुनिया चली जा रही है। इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये पूरी G20 की मीटिंग्स दोस्तों शुरू हो गई हैं और कुछ समय पहले मोदी जी बैठे थे भारत मंडपम में। सारे वर्ल्ड लीडर्स उनके इर्द गिर्द बैठे। वहां पे जो बाइडेन, वहां पे मोहम्मद बिन सलमान, वहां पे ऋषि सुनाक और दुनिया भर के अल-सीसी और यू नेम इट, आई मीन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, सब दुनिया भर वहां पे बैठी हुई है और मोदी जी एड्रेस कर रहे हैं। और नीचे जो प्लेट है जहां पे एक जमाने में इंडिया लिखा करता था, वहां पे अब लिखा है भारत। गर्व की बात है दोस्तों। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट सदस्यता मिल गई। तकरीबन 55 देश हैं अफ्रीका के। ये है ग्लोबल साउथ के और चाइना इसी चीज से चढ़ा हुआ है, क्योंकि भारत ने बोला भाई गरीब देश है, उनकी आवाज कौन बनेगा दुनिया के पटल पे, कौन उनकी मुसीबतें हैं दुनिया को सामने लेकर आएगा। क्योंकि अमीर देश एक गुट बना के बैठ जाते हैं, ये अपनी बातें करते हैं। अमीर देश ये दूसरों की बातें नहीं करते। गरीब मरता है, कल मरता है, आज मरे इनकी तरफ से। तो भाई मोदी जी ने बोला ठीक है, आज भारत के पास पैसा है। लेकिन एक ऐसा भी कल था जब भारत के पास पैसा नहीं था। भारत के हाल बहुत बिगड़े हुए थे उस जमाने में। मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज की तारीख में भारत जो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से है। लेकिन क्या हम भूल जाएं अपना अतीत? क्या हम उन लोगों को भूल जाएं जिनको आज भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है? नहीं, भारत आवाज उठाएगा ग्लोबल साउथ की। और सबसे बड़ी जो भारत ने आवाज उठाई है दोस्तों इस G20 में, कि अफ्रीकन यूनियन यानी कि 55 अफ्रीका के देश परमानेंट मेंबर बन गए G20 के। ये भारत की देन है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की देन है और ये डॉक्टर एस जयशंकर की देन है। तो बड़ी बात है, बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी कहमा कहमी है। बल्कि मैं हैरान हूं, जो नंबर्स मैंने देखे वहां तैयारी की हुई है जो उन्होंने भारत नई दिल्ली में 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 1,30,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को। 475 जो पुलिस वैन्स हैं वो हैं वहां पे। अमेजिंग जो उन्होंने इसकी सारी तैयारी की है, इट्स अमेजिंग। मैं समझता हूँ इट्स अ बिग ऑनर फॉर साउथ एशिया, इट्स नो क्वेश्चन अबाउट इट। हम काम करते नहीं दिखाई दे रहे, इसकी बड़ी वजह हम खुद ही हैं।
भी अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे हुक्मरान भी सही होंगे। हमारी एक हम नहीं ठीक है, हमारे हुक्मरान नहीं ठीक है। अगर हम ठीक होंगे हमारे हुक्मरान भी ठीक होंगे। दूसरा, आप इंडिया की तरक्की की बात कर रहे हैं, उन्होंने तरक्की करनी है। उनकी तरक्की को अब हम नहीं रोक सकते। उन्होंने अब पहले था भी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, ये हमारे पे ज़्यादा कर रहे थे, अब उन्होंने छोड़ दिया। पता भी पाकिस्तान खुद ही डूब रहा है, उसकी अपनी मुसीबतें इतनी ज़्यादा, खुद ही गिर जाएगा। उन्होंने देखना ही बस, उनका भी ये सिर्फ तरक्की करनी है। और मुझे ऐसा लग रहा है भी अगले 10-15 साल में एशिया का सबसे जो तरक्की पसंद मुल्क होगा वो इंडिया ही होगा, उसको इसे कोई नहीं रोक सकता। तरक्की, सबसे ज्यादा तरक्की आप कह रहे हैं इंडिया करेगा। जो मिडिल ईस्ट है जिसमें ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज आ रही हैं, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडिया को देते हैं और पाकिस्तान को सिर्फ कर्जा दे रहे हैं। पाकिस्तान को इन्होंने प्रोजेक्ट दे के करना क्या? पाकिस्तान करेगा क्या? कुछ भी नहीं करेगा। इनके अपने हालात ठीक होंगे तो कोई प्रोजेक्ट करेगा ना। कर्जा ही ले सकते हैं, कर्जा इन्होंने लेना है। कि वो इसकी वजह यह है कि वो ना डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे पाकिस्तान में, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रहे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा डिपेंडेंट रहे और कर्जे के जरिए वो हम पर हमेशा बोझ ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। और हमारे मुल्क का जितना भी रेवेन्यू होता है उसमें आधे से ज्यादा तो हम कर्ज में दे देते हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात ही है। इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इंडिया पे हर कंट्री ट्रस्ट कर रही है, अमेरिका भी, गल्फ भी, मिडिल ईस्ट भी। इसकी वजह यह है कि वो हर अपने प्रोफेशन को राइज कर रहे हैं। जैसा कि उनके यहाँ आईटी का जो प्रोफेशन है वो अब पीक पे जा रहा है, ऐसे ही है। तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं नजर आ रहा। इसकी वजह है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो अपने प्रोजेक्ट उनको दे रही हैं।